स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है योजना बनाना, प्लानिंग। आरंभ में ही मैं एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि गलत निर्णय यदि कोई मनुष्य अपने लिए ले लेता है तो आरंभ में ही या तुरंत ही उसके दुष्परिणाम नजर नहीं आते हैं, लेकिन आगे चल करके जीवन में कुछ ऐसी कटीली परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ऐसे विपत्ति के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, हमको ढांक लेते हैं, जिनसे फिर भागा जाना बड़ा कठिन हो जाता है। आप जानते हैं कि मसीही जीवन कैसा होता है। आरंभ से लेकर अंत तक हमें परमेश्वर की इच्छा और शैतान के फुसलाने वाली बातों के बीच में निर्णय लेना पड़ता है। पहले मनुष्य को भी इसी बात का सामना करना पड़ा था। आप जानते हैं, अदन की बारी में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आदम जानता था। वह जानता था कि फलाने वृक्ष का फल उसे नहीं खाना है, और उसी के बारे में शैतान फुसलाता है, बहकाता है, चढ़ाता है, और फिर उस गलती को वो कर बैठता है। और गलती करने के बाद शायद उसको उसी क्षण कुछ लग नहीं रहा होगा, लेकिन एक भयानक विपत्ति आदम पर और मनुष्य जाति पर आ जाती है, सिर्फ इसलिए कि एक गलत निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जिससे परमेश्वर सहमत नहीं है, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुरूप नहीं है। अब इसीलिए कि दुष्टता पृथ्वी पर से पूरी तरह से मिटाई नहीं गई है, मनुष्यों का यह संघर्ष आज भी यूं ही चल रहा है। और इसी बात को ध्यान में रख करके हमने इन पाठों को तैयार करके हम सब के भलाई के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाना चाहा है। हम सीख रहे हैं हाउ नॉट टू प्लान, योजनाएं कैसे न बनाएं। और अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 4 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव लर्नड 4 lessons on how not to plan. Lesson number 1 was do not ignore the general Bible teachings. पहला पाठ था बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। Lesson number 2, do not pray just for God's endorsement to your plan. प्रार्थना केवल इसीलिए न करें कि आपकी योजनाओं के लिए परमेश्वर अपनी सहमति प्रकट कर दे। Lesson number 3 was do not be like the horse or the donkey. तीसरा पाठ था घोड़े या गधे की तरह न बने। लास्ट वीक वी स्टडीड द 4th lesson. पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ सीखा था, and that was do not depend on your strength or your substance. चौथा पाठ था अपनी सामर्थ्य अथवा अपनी उपलब्धियों पर निर्भर न रहें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 5th lesson. आज हम लोग 5वां पाठ सीखने वाले हैं, हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं। लेसन नंबर 5, डू नॉट वेट फॉर ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। 5वां पाठ, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने तक रुके न रहें। I repeat, do not wait for all questions to be answered. सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने तक न रुके रहें। साधारणतः यह कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हमें यह सलाह दी जाती है कि फूंक फूंक करके कदम रखिए। लेकिन प्रियो, मैं बाइबल की जो शिक्षा है, विशेष करके विश्वास के ऊपर के जो पाठ है, वह ऐसे तत्व ज्ञान का विरोध करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जब परमेश्वर पर विश्वास किया है और उसका हाथ थाम लिया है, तो हम बिल्कुल आंख मूंद कर उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं।
संसार सिखाता है कि सारी बातों का जायजा ले लेना, अपने राह का नक्शा बना लेना, अपने स्टेशन निर्धारित कर लेना, अपनी सारणी को बना लेना और उसके बाद ही आगे चलना। लेकिन बाइबल हमें अपने जीवन मार्ग के लिए यह सलाह देती है कि हमें बढ़ना है। हमारे पास परमेश्वर की जितनी भी रोशनी आज प्राप्त है, उसी रोशनी में हमें आज अपने कदम बढ़ा लेने चाहिए। हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको नीति वचन के 4 अध्याय और उसके 18वें वचन में ले चलता हूं। यहां पर आपको एक धर्मी व्यक्ति की, या जो परमेश्वर के भय में जीता है, ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या दिखेगी। लिखा है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। एक धर्मी व्यक्ति का जो दिन होता है वो सूर्योदय से पहले की रोशनी में ही शुरू हो जाता है, और ये जब अपने काम को करने भी लगता है तो जैसे सूरज के उगने के बाद और दोपहर तक सूर्य के अपने पूरी ऊंचाई पर आते तक जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, एक धर्मी व्यक्ति भी अपने जीवन में लगातार लगातार बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही रहता है। लिखा है, जिसका प्रकाश दोपहर तक जैसे अधिक अधिक बढ़ता है, धर्मी व्यक्ति के जीवन में भी यूं ही प्रकाश बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उसी सूर्य की पहली किरण फूटने के पहले उस छोटी सी रोशनी में अपने कदम आगे बढ़ा दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख करके। जबकि अंधेरा पूरा मिटने का ही था, वो निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करता है। हम अपने जीवन की योजना बनाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन बाइबल हमसे कह रही है, परमेश्वर ने तुझे जो ज्योति दी है उस ज्योति में तू निकल पड़, और परमेश्वर तेरे मार्ग को रोशन करेगा और तेरे पूरे जीवन में उजाला लेकर के आएगा, और वो उजाला बढ़ता चला जाएगा। मुझे 18वीं सदी के इंग्लैंड में एक परमेश्वर के जन जिनका नाम जॉन न्यूमैन है, उनके जीवन की एक घटना याद आती है। एक बार वे भूमध्य सागर में एक जहाज में यात्रा कर रहे थे कि अचानक एक भयंकर तूफान ने उस जहाज को घेर लिया और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। भयानक अंधकार छा गया और ऐसा लगता था मानो मृत्यु कभी भी हो जाएगी। ऐसे समय में जॉन न्यूमैन ने एक गीत लिखा जो विश्व प्रसिद्ध गीत हो गया, और उस गीत का अर्थ इस प्रकार से है कि दुख ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, प्रभु तेरी रोशनी मेरी अगुवाई करती है। रात अंधेरी है और मैं घर से दूर हूं, रात अंधेरी है और मैं घर से दूर हूं, प्रभु तेरी हाथ मेरी अगुवाई करते हैं, मुझे संभाले रहते हैं। मैं ये नहीं मांगता कि उस दूर की मंजिल को पालूं, मैं ये नहीं मांगता कि उस दूर की मंजिल को पालूं, मेरे पांवों को संभाल प्रभु, बस एक कदम और बढ़ा दे, एक कदम और बढ़ा दे। आज मेरी और आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए। हम आज इस स्थान में बैठ करके अपनी मंजिल के ऊपर छलांग लगा करके पहुंचना चाहते हैं, आज ही उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जॉन न्यूमैन के इस गीत में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रभु तू मेरी चाल को अपने हाथों में ले ले, मेरे पांवों को तू पकड़ ले और एक एक कदम तू चलना हमको सिखा। यह गीत बड़ा प्यारा गीत है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीड काइंडली लाइट। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लोगों ने इसे कलीसिया में से निकाल करके कब्रिस्तान का गीत बना दिया है। जब कभी किसी को गाड़ने के लिए जाते हैं तो यह वाला गीत गा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा कि यह गीत मरे हुओं के लिए नहीं है, यह तो हम जीवितों के लिए है। यह आज हम में से हर एक को प्रतिदिन गुनगुनाना चाहिए और अपने जीवन को प्रतिदिन सुबह परमेश्वर के हाथों में यूं ही दे देना चाहिए। परमेश्वर हमें लिए चलता है और एक एक कदम आगे लेकर के चलता है। मैं आपको पुराने नियम में ले चलता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में
एक बहुत बढ़िया उदाहरण है और वो है अब्राम का। और परमेश्वर अब्राम को बुला रहा है। 12वें अध्याय का पहला वचन देखिए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां पर देखिए भविष्य काल में यह शब्द लिखा है दिखाऊंगा, लेकिन चलने के लिए जब बोल रहा है तो वर्तमान काल में बोल रहा है आज तू मेरे साथ में चल। परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन आज मैं तुझको बताऊंगा नहीं कि तुझको कहां लेकर के जाता हूं। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो थाम ले मेरा हाथ और निकल पड़, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राम इस परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर के निकल पड़ता है और उसको मालूम नहीं है कि उसको कहां जाना है और किस रास्ते से जाना है और किस गति से जाना है। परमेश्वर पग पग पर उसको मार्गदर्शन देता रहेगा। अब्राम ने ऐसा विश्वास किया। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? आइए मैं आपको यह बात इब्रानियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में बताता हूं। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम को मालूम नहीं था कि परमेश्वर उसे कहां लेकर के जाता है। उसके लिए तो सिर्फ इतना ही काफी था कि परमेश्वर लेकर जा रहा है। मेरे और आपके लिए भी इतना ही काफी है कि परमेश्वर का हाथ थाम करके चल पड़े। आज की तारीख में ही लोग जानना चाहते हैं परमेश्वर से, अपने जीवन के बारे में सभी कुछ जान लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस साहसिक कार्य में अब्राम की तरह एक रोमांच है उसमें। हमें मालूम नहीं कि कल क्या होगा, इतना मालूम है परमेश्वर साथ है। मालूम है तरह तरह के तूफान आएंगे, लेकिन परमेश्वर साथ है। अंधेरा होगा लेकिन उजाला हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हमें केवल आज्ञाकारिता निभानी है। इस संबंध में एक झूठी शिक्षा बहु प्रचलित हो रही है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं भविष्यवाणी के दान के लिए, लेकिन मैंने कुछ प्रचारकों को ऐसा देखा है जो दावा करते हैं, लोगों को पास बुलाते हैं, वे कहते हैं हम तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे और परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट मेरे को दिखा देगा। और बहुत से लोग उनकी इस बात में फंस जाते हैं। प्रियो, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर किसी की भी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं देता। आज की, कल की और भविष्य की एक एक दिन की बातें यूं कह करके कभी नहीं बताता। परमेश्वर आज अगर कुछ देता है तो एक प्रकार देता है। कहने का मतलब दिशा निर्देशक यंत्र होता है, मानो वो प्रदान करता है। आपके मार्ग की रोशनी आपको प्रदान करता है। मैं बाइबल के कुछ उदाहरण से आपको ये बातें बताना चाहूंगा और आपको मैं ले चलता हूं प्रेरितों के काम में और उसके 20वें अध्याय में। आइए पौलुस के जीवन से यह बात देखते हैं। आइए, और उसके 22वें अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय के 22वें वचन में लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। पौलुस ने स्पष्ट कह दिया कि मैं उस नगर को जा रहा हूं और मैं नहीं जानता। परमेश्वर ने अभी नहीं बताया कि वहां क्या क्या बीतेगा, परंतु केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। मुसीबत आएंगी, परेशानियां होंगी, क्लेश होंगे, यह बात मालूम है। यह एक सामान्य ज्ञान है। पौलुस कह रहा है मुझको मालूम है कि मेरे लिए आगे समस्या है, मेरे लिए आगे तकलीफ है और यह मुझको प्रभु के लिए उठाना है, इन सतावटों से गुजरना है। परंतु वास्तव में क्या होने वाला है, क्या वे मेरे को बेंत से मारेंगे, क्या मुझको पथरवा करेंगे या तलवार की घाट उतारेंगे, यह मैं नहीं जानता। इस प्रकार से पौलुस हमारे को अपने जीवन की गवाही के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के
प्रकाश में चल रहे हैं, यदि परमेश्वर की दी हुई रोशनी में चल रहे हैं, और मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है, तो भी हमें एक आश्वासन है कि हमें संभालने वाला, हमको सुधारने वाला, वो हमारे साथ साथ चलता है। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर केवल चलते रहना है, उसकी रोशनी में चलते रहना है। आप निश्चिंत रहिएगा, आप सीधे चलेंगे, आप परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि वो स्वयं आपको संभालेगा। यदि आप डगमगाने लगे तो आपको थाम लेगा, और यदि आप गिर भी पड़ो तो बाइबल कहती है वो तुमको उठा लेगा, और यदि भटकने से लगो तो वो आपको राह दिखाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा और उसके 30वें अध्याय और उसके 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय और 20वां वचन, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। 21वें वचन में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कितना स्पष्ट! यदि दुख हमारे राह पर आ रहे हैं, बाइबल कहती है कि तुम्हारे जीवन में जो विपत्तियां आ रही हैं, संभव परमेश्वर ने तुम्हारे को मजबूत करने के लिए उनको डाल रखा है। विपत्ति की रोटी है, दुख का पानी है, इनके द्वारा गुजर के जब चल रहे हैं, निराशा है, अंधेरा है, और मानो हम धीमे धीमे होते जा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सिखाने वाला तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा सहायक तुम्हारे साथ में है, वो तुम्हारी नजरों से दूर नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से उसको देखते रहोगे। तुम्हारी नजर उस अंधेरे पर ना पड़े, उस दुख पर ना पड़े, उस विपत्ति पर ना पड़े, पर इस बात पर पड़े कि जिसका हाथ मैंने थामा है वो मेरे साथ साथ चल रहा है। यदि मैं भटकने लगूं, बाइबल स्पष्ट कहती है तेरे कानों में मैं एक आवाज दूंगा और वो तुझसे कहेगी ये वाले मार्ग पर चल, और ये सही मार्ग है। तो परमेश्वर का उजाला हमको मिलेगा, ये परमेश्वर का आश्वासन है, और परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई देगी, ये परमेश्वर का दावा है। हमें उस मार्ग पर चलते रहना है। केवल परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलने लगते हैं, केवल तब ही उसकी इच्छा हम पर जाहिर होती है, केवल तभी उसकी योजना हम पर प्रकट होती है। लूका रचित सुसमाचार में आइए उसके 12वें अध्याय और उसके 43वें वचन में देखिए, प्रभु के जो जन हैं, उसके जो शिष्य हैं, कैसे करके उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। कैसा? जो काम सौंप करके गया है, जो बता करके गया है, जो अपनी इच्छा प्रकट किया। मैं सच कहता हूं कि वह उसे सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यह उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की आवाज सुनकर उसकी योजना को पूरा करता जा रहा है। लेकिन 47वें वचन में देखिए क्या लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वो बहुत मार खाएगा। स्पष्ट लिखा है कि यह परमेश्वर का दास परमेश्वर की इच्छा को जानता है। यदि परमेश्वर की इच्छा को जानकर भी हम उस इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तब हम दंड के योग्य बनते हैं। इस व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया, काम सौंपा गया था, बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? बोले रुका हुआ हूं, मालिक के आने में अभी बहुत समय है, ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी आ जाएगा, वो अचानक आ जाएगा। और यदि हमको काम करता ना पाए, यदि उसकी इच्छा को पूरा करता ना पाए, तो वो बेहद क्रोधित होएगा। मेरे मित्रों, यही बात इफिसियों की पत्री से स्पष्ट करना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय में देखे 15वें वचन से आगे लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, क्या काम कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से करो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान बनो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो,
वक्त बड़ा बहुमूल्य है और बहुत कम समय रह गया है और काम बहुत सारा बाकी है। बाइबल हमसे कह रही है, काहे को निर्बुद्धियों के समान कर रहे हो, बुद्धिमानों की सी चाल चलो और परमेश्वर की इच्छा को जान लो और उसके अनुसार करो। पुराने नियम में एक बड़ा प्यारा उदाहरण मुझको हिजकिय्याह राजा के जीवन से मिलता है। पता नहीं आपने उस वचन पर कभी गौर किया या नहीं, मेरे साथ में खोलिएगा दूसरा इतिहास और उसका 31वां अध्याय और 20वें वचन से आगे। यहां पर यूं लिखा है, सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था वह उसे करता था। परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा थी हिजकिय्याह ने जान लिया और अपने जीवन में और अपने पूरे राज में वो इन बातों को करता आ रहा था जो परमेश्वर को भला लगता है, जो परमेश्वर को ठीक जान पड़ता है और जो परमेश्वर के लिए सच्चाई की बात थी उसके अनुसार करता है। 21वें वचन में आगे लिखता है कि जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर की खोज में किया वह उसने अपना सारा मन लगा करके किया। यूं ही नहीं कर दिया, दिल से किया, मन से किया, पूरी शक्ति से किया और इस तरीके से परमेश्वर की बातों को मान करके आगे देखिए उसको इनाम क्या मिलता है और हर एक काम में वह सफल हुआ। प्रियो, हम लोग इसी बात के लिए इच्छा करते हैं कि हम अपने जीवन में रोज बरोज बढ़ते चले जाएं और हम हर बात में सफल होते चले जाएं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी सफलता परमेश्वर की ओर से आती है। मैं आपको नए नियम में रोमियो की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय के 2 वचन में से बताना चाहूंगा, इस संसार के सदृश मत बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। तो परमेश्वर की इच्छा जानने की चाबी यहां पर दी हुई है। रोमियो का 12वें अध्याय के 2 वचन में हमें अपने मन के नए होने की जरूरत है और उस हिसाब से हमारा चाल चलन होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम कर लें। कभी कभी हम अपने जीवन के मार्ग में परमेश्वर के साथ चलने वाले परमेश्वर के पद चिन्ह नहीं देख पाते हैं और हम लोग कभी कभी ऐसे घबरा जाते हैं। प्रियो, फिर भी इस बात को मत भूलना कि परमेश्वर साथ रहता है, जिसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तो विपत्ति के समय, तूफान के समय में और प्रचंड वायु के समय में और अग्नि के समय और भूकंप के समय वो आपके साथ साथ रहेगा। मैं आपको भजन संहिता के 77वें अध्याय में से एक वचन पढ़ करके बताना चाहता हूं। लिखा है 19वें वचन में, तेरा मार्ग समुद्र में से है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते हैं। परमेश्वर जहां जहां से हमको लेकर के जाना चाहता है हम वो चिन्ह देख नहीं पाते हैं। साधारणतः मैंने सीखा है कि पर्वतारोहियों को बताया जाता है कि सामने वाले ने जहां पर पांव रखा है उन चिन्हों पर पांव रखते रखते चले जाओ। उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते रहना चाहते हैं, लेकिन जीवन मार्ग में कई बार यह भी पाया है कि हमें पद चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं और परमेश्वर के पद चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं, हमारे यीशु के पद चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं। बाइबल कहती है कभी कभी वो पानी पर चलने लगता है और आप जानते हैं जब जमीन पर चले तो पांव के निशान हो सकते हैं, लेकिन जब पानी पर चल रहे हैं यानी कि विपत्ति के समय की बात हो, कठिनाइयों की बात हो, तो पद चिन्ह नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए आगे के वचन में क्या लिखा है 20वें वचन में, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। मुझे वो समुंदर याद आता है जिसमें से हो करके सारे इजरायली लोग उस समुंदर के पार निकल गए। घबराहट होगी, दोनों तरफ समंदर का पानी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विश्वास था, अपने हाथ थामने वाले का विश्वास था, अपने आगे आगे चलने वाले का विश्वास था कि वो हमें लेकर के जा रहा है, हम डूबेंगे नहीं। और इसी प्रकार से वे लोग आगे आगे बढ़ने लगते हैं।
हम भी अपने जीवन में पूरे विश्वास से पानी पर चलना सीखें, प्रभु की ओर अपनी नजरें लगा करके रखें, आगे बढ़े। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अनंत सत्य की है आपके साथ में बांटना चाहता हूं। हमारा समय जो है वो परमेश्वर के हाथों में है, हमारा समय हमारे हाथों में नहीं है। भजन संहिता उसका 31वां अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, इसलिए हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, तू मेरा परमेश्वर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात को याद रखिए, परमेश्वर आज ही हमारे कल को वरन संपूर्ण भविष्य को बड़ी अच्छी से जानता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 46वां अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। तीसरी बात, परमेश्वर उसकी इच्छा को एकदम से पूरा नहीं बताता, वो क्रमवार बताता है। आपने एक आज्ञा पूरी की वो दूसरी बताएगा, आपने दूसरी पूरी की वो तीसरी बताएगा, और ऐसे करते करते प्रतिदिन के जीवन में आपको आगे आगे लेकर के चलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय में 8वां और 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इन तीनों बातों को अपने जीवन में स्मरण रखें मित्रों, क्योंकि हमारे जीवन के हर प्रश्न हल होंगे, उसके बाद हम प्रभु के पीछे चलेंगे, यह गलत निर्णय होगा। बहुत से पर्यायों पर यदि हम मन लगाएंगे तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे, हमें तनाव उत्पन्न होगा। विश्वास रखिए, सरल विश्वास रखिए, प्रभु का हाथ थाम लीजिए। हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाए। डू नॉट वेट फॉर ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने तक रुके न रहें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।